जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं राहुल विश्वकर्मा स्वागत करता हूं यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल सक्सेस की 100% में। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मध्य प्रदेश का एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो सबसे पहले और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड कराता है। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला, तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको सेशन को लाइक कर देना, वीडियो को आपको इसकी बिल्कुल नहीं करना, सेशन को आपको इन तक बने रहना है। तो चलते आज के सेशन में क्या है पूरी अपडेट, तो खास आप इन तक बने रहना है। पूरी अपडेट आज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाल ही में वन रक्षक और जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी हो चुका था, ठीक है, जिनमें अभ्यर्थियों को मिले 101.66 अंक। जी हाँ, आप यहाँ पे मैं बता दूं थोड़ा सा कि 100 में से 101 पॉइंट, ठीक है, 101.66 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कि टॉपर है, नंबर 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो करिश्मा हो चुका है, और ये करिश्मा पहली बार नहीं है। हालांकि ये रिजल्ट को लेके पहली बार जो करिश्मा जो अभी बोनस अंक मिले हैं, पहली बार है करिश्मा है, ठीक है। और यही बता दूं कि जो करिश्मा है व्यापम में लगातार होता रहता है। जो भी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि यही वजह होती है कि यदि आप चुपचाप रहे तो आपका फिर ऐसे ही आप सिलेक्शन की तैयारी भूल जाओ, सिलेक्शन लेना भूल जाओ, आप दिन रात मेहनत करते रहो, आपकी सीट कोई और ले लेगा, बस उनको तो 25 से 30 लाख रुपए चाहिए। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आंदोलन हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, सभी लोगों को आंदोलन में शामिल होना है। और देखिए आज नहीं बोलोगे तो पटवारी जैसा हाल होगा, वही लोग सीट ले जाएंगे जिनको मध्य प्रदेश की राजधानी जो दिल्ली बता रहे थे, ठीक है। तो आइए चलते हैं पूरी क्या है खास अपडेट, ठीक है। 13% पदों को होल्ड रख जारी किया गया रिजल्ट है, यानी 87% रिजल्ट जारी कर दिया गया, 13% को होल्ड कर दिया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ देख सकते हैं कि भोपाल मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक कार्यपालिका की संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022-23 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें तो रिजल्ट में अभ्यर्थियों को उम्मीद से ज्यादा अंक मिले हैं, जी हाँ, तो कहीं कम। निगेटिव मार्किंग नहीं होने के बाद भी विद्यार्थियों के रिजल्ट माइनस में आए हैं, जी हाँ, निगेटिव मार्किंग नहीं था, इसके बाद भी जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनके अंक माइनस में आए हैं। इसे देखकर उम्मीदवार चकित हो गए हैं कि उन्होंने ईएसबी में फोन लगाना शुरू कर दिया है। यहाँ उन्हें नॉर्मलाइजेशन फार्मूला बताकर संतुष्ट किया गया है, जी हाँ। अब देखिए वहाँ पे देखिए जैसे एसबी पे स्टूडेंट कॉल कर रहे हैं तो वहाँ पे सीधा सीधा बोल रहे हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया, ये कैसी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है। देखिए अब अभी भी यदि आप शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, तो फिर आपका अंधकार में और डूब जाएंगे, कहीं नजर नहीं आएंगे, ठीक है। उन्होंने ईएसबी में फोन लगाना शुरू कर दिया, यहाँ उन्हें नॉर्मलाइजेशन फार्मूला बताकर संतुष्ट किया गया। यह रिजल्ट ओबीसी को 14% आरक्षण देकर जारी किया गया, जो रिजल्ट है, तो यहाँ पे ओबीसी को 14% देकर रिजल्ट जारी किया गया है, ठीक है। साथ में बता दूं 87% रिजल्ट जारी कर दिया गया है, बाकी जो 13% है होल्ड कर दिया गया है। अब मैं बता दूं यहाँ पे कि कुल 100% पदों में से 87% पदों के लिए रिजल्ट जारी किया गया है। रिजल्ट की मार्कशीट सोशल मीडिया पर भेजी जा रही है। इसमें एक अभ्यर्थी को परीक्षा में 101.66 अंक दिए गए हैं। पूरी परीक्षा में सिर्फ एक उम्मीदवार को, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी परीक्षा में केवल एक उम्मीदवार को 101.66 अंक दिए गए हैं, जबकि आधा दर्जन परीक्षार्थियों को माइनस में अंक दिए गए हैं, जबकि ईएसबी की परीक्षा में निगेटिव मार्किंग रखी ही नहीं गई है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो ईएसबी है, ईएसबी में निगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो आधा दर्जन से ज्यादा स्टूडेंट को माइनस में गया है, लेकिन केवल एक ही स्टूडेंट है जिसमें से 100 में से 101.66 अंक दिए गए हैं। अब यहाँ पे खुद समझने वाली बात है। अब देखिए समझदार जो है स्टूडेंट है तो खुद ही समझ सकते हैं क्या है, जबकि आधा दर्जन परीक्षार्थियों को उस माइनस में अंक दिए गए हैं, जबकि ईएसबी की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग रखी ही नहीं गई है। ईएसबी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी हम बताने वाले हैं कि आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर क्या होता है। यहाँ पूरा रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन फार्मूला से तैयार किया गया है। ईएसबी द्वारा उपयोग में लाई जा रही नॉर्मलाइजेशन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत होने पर लागू किया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कैसे काम करता है। नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस है, ठीक है, कैसे काम करता है। तो नॉर्मलाइजेशन में रिजल्ट विद्यार्थियों की उपस्थिति और उनके द्वारा हल किए गए सवालों को देखकर तैयार किया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि परीक्षा में पूछे गए सवाल और उनके कठिनाई के प्रतिशत का आकलन किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलते हैं कि एक महीने एग्जाम चला, ठीक है, यानी 1 मंथ एग्जाम चला, तो किसी शिफ्ट में क्या है हार्ड शिफ्ट आ जाती है, तो किसी की शिफ्ट क्या है नॉर्मल आ जाती है, ठीक है। तो इसी को मेंटेन रखने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस किया जाता है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इसमें पूछे गए सवाल और उनके कठिनाई के प्रतिशत का आकलन किया जाता है, ताकि किसी परीक्षा की पाली में उम्मीदवार को ज्यादा कठिन और सरल पेपर मिलने वाली शिकायत नहीं रहे, ठीक है। क्योंकि देखो पेपर तो एक दिन में होता नहीं, साथ में हम लोग की मांगे भी होनी चाहिए कि जो आपका ईएसपी जो पेपर है एक दिन में कंडक्ट कराए, जैसे पीएससी कराती है, एक दिन में कंडक्ट कराती है, ठीक है।
एसबी ने वन विभाग के लिए वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक, ठीक है, तथा जेल विभाग के लिए जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक की ऑनलाइन परीक्षा 25 मई 2023 से 20 जून 2023 तक आयोजित की थी। रिजल्ट 14 मार्च को जारी किया गया था, ठीक है। इसके साथ साथ कम पदों पर रिजल्ट हुए जारी, ठीक है। ओबीसी आरक्षण जो विवाद चल रहा है, ठीक है, जेल प्रहरी के 200 में से 175 पदों के लिए और सहायक जेल अधीक्षक के 33 में से 27 पदों के लिए रिजल्ट तैयार किया गया है, ठीक है। जैसा कि अपना सभी को पता होगा कि जो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, कोर्ट पे चल रहा है, ठीक है, तो 14% पर रिजल्ट जारी किया गया है। जेल प्रहरी के 1677 पदों में से 1548 पदों के लिए और क्षेत्र रक्षक के 135 में से 117 पदों के लिए रिजल्ट तैयार हुआ है। समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सह वरिष्ठता आयु के आधार पर निर्धारित की गई है, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि कितना ज्यादा घोटाला हो रहा है, और यदि आप लोग शांत बैठे रहे तो फिर आप लोग भूल जाइए, इसी तरह बेईमानी होती जाएगी। ईमानदार जो पढ़ाई करने वाले अच्छा स्टूडेंट रहते हैं, अच्छे बच्चे रहते हैं, ठीक है, उनका सिलेक्शन कोई और ले जाएगा, उनकी सीट कोई और ले जाएगा, ठीक है। तो मेरी आशा है कि आप लोग सबको एक होना है इस बार, पटवारी की तरह नहीं वही हो जाएगा, पटवारी की तरह ही हाल हो जाएगा, क्योंकि सभी को पता है कि आज आवाज नहीं उठाओगे तो लगातार फिर वही हो जाएगा कि सीटें लगातार खुले आम बिछ रही है, और जो ये गोदी मीडिया है ये भी कुछ कर नहीं पा रही, ठीक है, क्योंकि ये इन्हीं की मिली भगत है, ठीक है। और ये पहली बार नहीं, हमेशा से होता जा रहा है, लेकिन आपके शांत रहने का ये प्रभाव है, क्योंकि आप लोग शांत रहते हो तो शांत रहने का प्रभाव है। इस बार आंदोलन ऐसा होना चाहिए, मेरा हिसाब से आंदोलन ऐसा होना चाहिए कि इस बार स्टूडेंट की पावर दिख जानी चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नर्सिंग काउंसिल के अध्यक्ष जो रजिस्ट्रार को तुरंत हटाएं, हाई कोर्ट का आदेश है, ठीक है। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले में सख्ती दिखाते हुए एमपी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के अध्यक्ष जितेंद्र चंद्र शुक्ला और रजिस्ट्रार अनिता चांद को हटा दिया गया है, ठीक है। हमने अपडेट बता दी गई थी। इसके साथ साथ हाई कोर्ट ने मांगे भोपाल क्राइम ब्रांच पर लगाए आरोपों के वीडियो फुटेज। अब यहां पे देख सकते हैं कि देखिए क्या हाल चल रहा है, यहां पे क्राइम ब्रांच तक के लिए आरोप लग रहे हैं, यानी क्राइम ब्रांच तक जो है ये पैसा मांग रही है। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। जबलपुर, एक छात्र ने जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर भोपाल क्राइम ब्रांच पर अवैध हिरासत रखने यानी यातनाएं देने और 18 लाख रुपए मांगने के आरोप लगाए हैं, ठीक है। एक जो छात्र है, ठीक है, भोपाल क्राइम ब्रांच पर अवैध हिरासत और 18 लाख रुपए मांगने के आरोप लगाए हैं। इस पर न्यायालय ने उस घटना के वीडियो फोटोज पेश करने के निर्देश दिए हैं, ठीक है। न्यायालय ने बोला है कि जो आपके पास जो भी आपके पास वीडियो है या फुटेज है उसको पेश करो आप। राजस्थान जो निवासी है पीड़ित छात्र राजा राम ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में याचिका दायर कर क्राइम ब्रांच भोपाल पर अवैध हिरासत में लेकर 4 दिनों तक यातना देने का आरोप लगाया है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं क्या है सही न्यूज, क्या है अभी तो फाइनल नहीं हो पाया है, लेकिन ये जो छात्र है ये दावा कर रहा है, ठीक है, साथ में यहाँ पे सबूत भी दे रहा है। याचिका ने कहा है कि क्राइम ब्रांच के 4 कर्मचारियों ने उसे राजस्थान से उठाते समय उसकी सोने की चैन, कड़ा, अंगूठी और मोबाइल लूट लिया। इसके अलावा उसे छोड़ने के एवं 18 लाख रुपए की मांग की है, ठीक है। यानी आपके जितने भी वो छात्र था, सोना चैन जो भी पहना हुआ था, ठीक है, उसको छीन लिया गया। साथ में उनको छोड़ने के लिए 18 लाख रुपए की मांग की है, डिमांड की। याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जो जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने अपराध शाखा MP नगर भोपाल के 5 दिनों को वीडियो फोटोज पेन ड्राइव में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही पुलिस आयुक्त भोपाल को हलफनामा में जवाब प्रस्तुत करने का आदेश भी जारी किया गया है। राजा राम ग्राम नोखा, जिला बीकानेर, राजस्थान, ठीक है, आपने नाम सुना होगा, बीकानेर राजस्थान का निवासी है, ने अपनी याचिका में कहा है कि 4 दिसंबर की वो शाम को अपने 3 दोस्तों के साथ एक विवाह समारोह में शामिल होने जा रहा था। इस दौरान 4 सादे कपड़े पहने हुए व्यक्तियों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया और उन्हें जबरदस्ती अपने वाहन में बैठा लिया। उनके दोस्तों ने इस घटनाक्रम की कुछ तस्वीरें भी ली है। राजा राम ने आरोप लगाया है कि रास्ते में, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, राजस्थान निवासी के जो आरोप है, भोपाल पुलिस ने उनसे सोने के जेवर लूटे, 4 दिन अवैध हिरासत में रखा, यातनाएं दी, हाथ पैरों में बेड़ियां बांधी और 18 लाख रुपए मांगे। अब यहाँ तक आप यहाँ पे ये समझने वाली बात ये है कि जब क्राइम ब्रांच ऐसा करने लगेंगे तो देश कैसे चल पाएगा, किसके ऊपर आखिर विश्वास किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये इतनी बड़ी घोटाला चल रहा है अपने देश पे, ठीक है। और क्या है अभी पूरी अपडेट क्या है, ठीक है, 18 रुपए मांग की है, ठीक है। अभी पूरी यहाँ पे फाइनल अपडेट नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी ने न्यायालय जो है, न्यायालय ने उन्होंने बोला है कि जितने भी आपके पास फुटेज है न्यायालय में प्रस्तुत करना है, जितने भी वीडियोज हैं वो न्यायालय में प्रस्तुत करना है, ठीक है। इसके बाद ही निर्णय हो पाएगा कि जो क्या न्यूज सही है या गलत है, क्या है, ठीक है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं, इसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि
एक भवन में संचालित मिले 2 कॉलेज, दोनों के मापदंडों पूरे नहीं, याचिका खारिज। नरसिंह फर्जीवाड़ा हाई कोर्ट ने चलती सुनवाई में कराया निरीक्षण तो कॉलेज की खुल गई पोल। अब यहाँ पे देख सकते हैं तो पूरी अपडेट क्या है, ठीक है। नर्सिंग कॉलेज में गड़बड़ी को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई में अनोखा मामले सामने आया है। गुना के जो ओंकार नर्सिंग कॉलेज ने याचिका दायर कर के कहा है कि सीबीआई जांच में उनके कॉलेज को पहले सुटेबल माना था, बाद में सीबीआई को सूचित मिली कि एक ही भवन में नर्सिंग और बीएड कॉलेज चल रहे हैं। इसके बाद सीबीआई ने संस्था को अनसुटेबल श्रेणी में रख दिया। यहाँ पूरा घटनाक्रम शुक्रवार को ही सुनवाई की प्रोसीडिंग में दर्ज हुई है, ठीक है। जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की पीठ के समक्ष कॉलेज संचालक ने दावा किया है कि संस्था के पास ग्राउंड प्लस 3 मंजिल है, ठीक है। नर्सिंग कॉलेज ग्राउंड प्लस 2 मंजिल और शीर्ष मंजिल बीएड कॉलेज चल रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है आईएनसी नियमों के जो अनुसार एक भवन में अलग फ्लोर में 2 कॉलेज चल सकते हैं, ठीक है। इसके साथ हाई कोर्ट ने महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को निर्देश देते हुए कहा कि तुरंत जिला मजिस्ट्रेट से मौके का निरीक्षण करने के लिए कहे। चलती सुनवाई में ही कॉलेज का निरीक्षण हुआ। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद हाई कोर्ट ने आदेश लिखा कि टॉप फ्लोर में, ठीक है, इस कहा कि टॉप फ्लोर में जो है कॉलेज का निर्णय निरीक्षण करते हुए कहा। इसका वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद हाई कोर्ट ने आदेश लिखा कि टॉप फ्लोर में बीएड कॉलेज और ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर में नर्सिंग कॉलेज चलाया जा रहा है। एक भवन में 2 अलग पाठ्यक्रम चलाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन नर्सिंग कॉलेज के लिए एकेडमिक भवन के रूम में 19,000 वर्ग फीट न्यूनतम बुनियादी ढांचे की आवश्यकताएं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो एरिया होना चाहिए 19,000 वर्ग फीट होना चाहिए न्यूनतम, ठीक है। जबकि बीएड कॉलेज के लिए आवश्यक 30,000 वर्ग फीट खुली भूमि और 20,000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र न्यूनतम बुनियादी ढांचा होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कोर्ट ने कहा कि दखल दिए जाने योग्य मामला नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के पंचनामा और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भेजी वीडियो रिकॉर्डिंग से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता द्वारा चलाए जा रहे दोनों पाठ्यक्रमों के लिए कुल क्षेत्रफल 24,912 वर्ग फीट है और 3,956 वर्ग फीट क्षेत्र निर्माणाधीन है। बीएड और नर्सिंग कोर्स की आवश्यकता के अनुसार कुल निर्मित क्षेत्र का 39,000 यानी 20,000 प्लस 19,000 वर्ग फीट होना चाहिए। इससे पाठ्यक्रम चलाने हेतु पृथक क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं है। सीबीआई द्वारा संस्था को अनसुटेबल श्रेणी में रखने का निर्णय दखल के योग्य नहीं है। इसी आधार पर याचिका खारिज कर दी गई है। तो देख सकते हैं पूरी क्या रही अपडेट, ठीक है। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सभी लोगों को आवाज़ उठाना है, नहीं इसी तरह होगा जैसे पटवारी में सिलेक्शन ले लिए थे पैसे दे देकर, जिनको राजधानी नहीं पता, जिनको संभाग नहीं पता है, ठीक है, और संभाग में कितने जिले हैं ये नहीं पता है, ठीक है, तो वही लोग सिलेक्शन लेते जा रहे हैं, ठीक है। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग को एक होना होगा, आवाज़ उठानी होगी, ठीक है। और जैसे कोई नई अपडेट आएगी तो हम वीडियो के साथ एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे और सभी का साथ चाहिए, सभी का प्यार चाहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए एक अंदाज के साथ, एक नई खबर के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।